एक गांव में भागवत और उसकी दो पत्नी, एक का नाम कामिनी और दूसरा लता था। भागवत हमेशा की तरह काम करने के लिए घर से चला जाता है और उसकी दोनों पत्नी घर पर ही रहती थी। कामिनी और लता दोनों की कभी भी नहीं जानती थी। तब कामिनी लता से बोलती है, अरे ओ लता, तुम आज घर का सब काम करो, आज मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है और तुम सब काम करके तुम मेरे लिए पकौड़ा बनाओ और तुम मेरे लिए नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तुम मेरी बात मानो तब तुम यहाँ रहोगी। लता कामिनी से बोलती है, हरी और नौटंकी बाज, तुम नाटक कर रही हो, मुझे अच्छे से पता है और घर का सब काम मैं करूं और तुम महारानी की तरह मुझ पर हुक्म चलाओगी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं जो तुम्हारी हर बात मानूंगी। और तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली, और तुम मुझे इस घर से निकलेगी। मैं कोई कचरा नहीं हूं जो तुम कभी भी घर से बाहर फेंकोगी। भागवत जी मुझे शादी करके इस घर में लाए हैं और तुम मुझे इस घर से निकलने की बात की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब दोनों बहुत देर तक झगड़ने के बाद दोनों शांत हो जाते हैं। तब कामिनी भागवत जी से फोन में बात करती है, भागवत जी, तुम काम करके घर आते समय तुम मेरे लिए साड़ी लाना। तुम मेरे लिए बहुत दिन से कुछ भी नहीं लाए हो, तुम मेरे लिए साड़ी लाना और तुम नहीं लाओगे तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तब लता भी भागवत को फोन लगाती है, भागवत जी, तुम मेरे लिए भी एक अच्छी सी साड़ी लाना और मेरे लिए महंगी वाली लाना, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, और साड़ी के साथ एक गजरा भी लाना। कामिनी और लता दोनों भागवत को साड़ी लाने के लिए बोल देती है। शाम हो जाती है, भागवत काम करके घर की ओर जाने लगते हैं। भागवत घर में पहुंच जाता है। तब कामिनी भागवत से बोलती है, भागवत जी, तुम मेरे लिए साड़ी लाई हो ना, दिखाओ ना, मुझे देखने का बहुत मन कर रहा है, दिखाओ ना भागवत जी। तब लता भी भागवत को बोलती है, भागवत जी, मेरे लिए भी साड़ी लाए हो ना, मुझे भी साड़ी दिखाओ ना और गजरा भी लाए हो ना। मैं साड़ी दोनों के लिए नहीं लाया हूँ, मैं पैसे पकड़ा नहीं था, आज नहीं लाया, कल लाऊंगा, ठीक है। रात हो जाती है, तीनों खाना खा लेते हैं। तब कामिनी भागवत को बोलती है, भागवत जी, तुम आज मेरे पास सोना, उस लता के पास नहीं। तुम मेरे पास नहीं सोते ना तो मुझे नींद नहीं आती, तो आप मेरे पास ही सोना। तब लता भागवत से बोलती है, कामिनी के पास क्यों सोओगे, तुम मेरे पास सोओगे। तुम तो कल उसके साथ सोए थे ना, तो आज मेरी परी है तो आज तुम मेरे पास ही सोना। तब दोनों फिर से झगड़ा हो जाती है। तब दोनों झगड़ा होने लगते हैं, भागवत जी मेरे पास ही सोएगा, तुम्हारे पास नहीं, ठीक है, नहीं तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास सोएगा। तब भागवत दोनों के झगड़े से भागवत का दिमाग खराब हो जाता है। तब भागवत दोनों से बोलता है, तुम दोनों चुप हो जाओ वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तुम दोनों कैसी औरत हो, तुम दोनों बहुत झगड़ा करते हो। सोने के लिए मेरा मन, जिसके साथ भी सोने का मन करेगा उसके साथ सोऊंगा, ठीक है। और तुम दोनों आज के बाद दोनों किसी चीज के लिए झगड़ा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहे हो ना तुम दोनों मेरी बात। इसलिए कहते हैं दोस्तों की दो बीवी मत रखो, दो बीवी रखोगे तो उन दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मजे लेने के समय मजे लोगे, फिर बाकी समय सजा होगा। यहाँ तो एक बीवी को रख नहीं पाते और उसे पाल नहीं पाते, समझ गए हो ना भाई लोग की दो बीवी रखना मतलब बकरे को हलाल करने जैसा है।